हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परीक्षा लाइव में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए एक सीरीज लाए हुए हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सीरीज लाए हुए हैं, जिसमें हम अब तक क्लास 4 कर चुके हैं। आज हमारी क्लास 5 है और हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है? हमारा चैप्टर चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो प्रॉफिट एंड लॉस के प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वो एनटीपीसी में हो, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी में हो, चाहे वो आरपीएफ में हो, किसी भी एग्जाम में आए हुए हैं रेलवे के, तो हमने सब जो है कवर कर चुके हैं। आज हमारी क्लास 5 है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज जो है हम कौन से क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन कहता है लागत मूल्य पर 20% की हानि हो तो बिक्री मूल्य पर हानि की दर की क्या गणना होगी। लागत मूल्य पे यानी कॉस्ट प्राइस पे जो आपको हानि हो रही है वो कितनी हो रही है? वो हो रही है 20% की। कह रहा है बिक्री मूल्य पर उस हानि की गणना कीजिए। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। क्या करना है? इस 20% को उठा लाओगे, 20% को उठा लाओगे, उठा लाओ 20% को। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? ये हानि है, हानि है, 20% की हानि हो रही है। तो 20% को आप मेरे भाई क्या लिख सकते हो? इसे आप लिख सकते हो 20/100। यदि आप इसे 20/100 लिख सकते हो तो काट के 20 एकम 20, 20×100 भी लिख सकते हो। यानी 1/5 जो है इसे लिखा जा सकता है। यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई? 1/5 हो गई। किसकी? 20% की। और माइनस का निशान यहाँ पे लगा दिया। माइनस क्यों लगाया मेरे भाई? आपको कई क्लास में बता चुका हूं कि हानि हो रही है तो हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया। अगर लाभ हो रहा होता तो हम यहाँ पे प्लस लगा लेते। चलिए 1 और 5, 1/5 जो है हमारा आ गया। अब इसमें 1 क्या है और 5 क्या है? जैसा कि मैं आपको पिछली क्लास में सिखा चुका हूं। कैसे पता करते हैं? सर जो यहाँ पे हानि हो रही है 20% की हानि हो रही है, तो प्रतिशत की हानि हो रही है। हानि हमेशा किस पे होती है? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होती है। ठीक है, हानि हो रही है तो ऊपर वाला क्या होगा? हानि होगा, यानी लॉस होगा। तो 1 जो आ गया वो हमारा लॉस हो गया और 5 जो आ गया वो हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। यानी 5 रुपए पे 1 रुपए की हानि हो रही है। अगर आपसे यहां पे सेलिंग प्राइस निकालने को कहा जाए, सेलिंग प्राइस निकालने को कहा जाए तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा? आपकी जो कोई वस्तु है वो 5 रुपए की कोई वस्तु है, उस पे आपको 1 रुपए का लॉस होता है। यानी 1 रुपए का लॉस पे आप उसको बेचते हो। 5 रुपए की चीज है, 1 रुपए की लॉस पे बेची, कितने की रहेगी भैया? 4 रुपए की रहेगी। 4 रुपए की रहेगी। या दूसरा तरीका देख लो कैसे करना है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन फंस जाए, माइनस का निशान लगा हुआ है, आप क्या करोगे? इस 5 में से इस 1 को घटा के सीधा लिख दोगे 4। ये होगा आपका सेलिंग प्राइस। तो माइनस हमने इसीलिए लगाया कि हम 5 में से 1 सीधा घटा के लिख सकें 4। तो सेलिंग प्राइस आपका आ गया 4 रुपए। अब इसने जैसा कि क्वेश्चन में कहा है कि बिक्री मूल्य पर हानि की गणना कीजिए, मतलब आपको हानि प्रतिशत जो निकालना है वो किस पे निकालना है? वो निकालना है आपको सेलिंग प्राइस पे। सेलिंग प्राइस पे आपको हानि निकालना है। वैसे जो हानि प्रतिशत निकलता है वो हमेशा किस पे निकलता है? वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। आपने हानि प्रतिशत का फॉर्मूला देखा होगा, क्या होता है? चलो एक बार बता देता हूं मैं। हानि प्रतिशत का फॉर्मूला यही होता है ना, हानि बराबर हानि यानी लॉस, और बटे में क्या होता है? बटे में हमेशा क्रय मूल्य होता है यानी कॉस्ट प्राइस होता है, और गुणा में क्या होता है? गुणा में होता है 100%। यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस पे हमेशा हानि प्रतिशत निकाला जाता है। लेकिन मेरे भाई इसमें क्वेश्चन में इसने ये कह दिया कि जो आपका हानि प्रतिशत निकलेगा वो सेलिंग प्राइस पे निकाल दो। तो सेलिंग प्राइस पे हम निकाल देते हैं। तो क्रय मूल्य की जगह पे आप क्या लिख दोगे? आप लिख दोगे सेलिंग प्राइस। तो हानि प्रतिशत में हानि तो आपकी 1 रुपए ही रहेगी। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना है? 4 है, और गुणा में 100। जब आप इसे काटोगे 100/4, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। यानी कितना आ गया? 25% आ गया। तो 25% जो आ गया वो आपका सही आंसर हो गया, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो गया। तो बहुत आसान था। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना था आपको। जो हानि निकालनी थी वो सेलिंग प्राइस में निकालनी थी। तो सेलिंग प्राइस हमारा यहां से ये आ गया था, वो इस पे हमने हानि निकाल दी, हानि प्रतिशत आपने निकाल दिया। चलिए उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए दोस्तों बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत जाना पहचाना सा क्वेश्चन है, अक्सर आपको कहीं ना कहीं दिख जाता है। ठीक है, कह रहा है क्रमागत 20%, 15% और 10% छूट के समान एकल छूट बतानी। क्या बतानी है आपको? एकल छूट, यानी सिंगल डिस्काउंट आपको बताना है। आपने अक्सर देखा होगा जब आपको 2 डिस्काउंट दे रखे हो, मान लो एक दे रखा है 50% और एक दे रखा है आपको 100%। ठीक है, 2 ही डिस्काउंट आपको दे रखे होते हैं।
तो आप क्या करते हो, आप जल्दी से एक फॉर्मूला लगा देते हो। क्या फॉर्मूला लगाते हो, x प्लस बाई इंटू माइनस में x इंटू बाई अपॉन में 100। ठीक है, इसे करके जल्दी से आप सॉल्व कर देते हो कि सर इतना डिस्काउंट आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो वैल्यू नहीं है, यहाँ पे वैल्यू कितनी है, यहाँ पे वैल्यू आपको 3 दे रखी है, 3 दे रखी है, तो ये यहाँ पे काम नहीं करेगा। अब एक बार निकालोगे, फिर जो वैल्यू आएगी उससे दूसरी बार निकालोगे 10 को लेके, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। लंबा प्रोसेस आपको नहीं करना है, एक बेहतरीन तरीका आपको बताने वाला हूं क्या करना है। देखो, बहुत ही बेहतरीन तरीका है ये आपको क्वेश्चन करने का। चलिए, दो दे रखे हैं आप 20%, 15% और 10%, 3 दे रखे हैं आपको। 20% दिया हुआ है आपको। ठीक है, 20% को आप क्या लिख सकते हो, सर 1/5 लिखा जा सकता है। ठीक है, यहां पे 15% की बात करें, 15% को क्या लिख सकते हैं, 15% को अगर बटे में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे सर, 15/100 और 5 दिया 15, 5 दूनी 10, यानी कितना लिख सकते हैं सर, 3/20 इसे लिखा जा सकता है। 3/20 इसे लिखा जा सकता है। वैसे ही आपको क्या करना है, इस 10% को लिखना है। सर 10% को हम क्या लिख सकते हैं, सर इसे लिख सकते हैं हम 1/10। ठीक है, 10/100 काटोगे तो 1/10 आ जाएगा। ठीक है, अब मुद्दा आता है कि आपको करना कैसे इस क्वेश्चन को। तो आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, वो x प्लस वाई वाला भूल जाओ, चाहे 2 का आए, चाहे 3 का आए, चाहे 4 का आए। एक तरीका बताऊंगा आपको, आप उस तरीकों को फॉलो कीजिए, सारे क्वेश्चन आपके मक्खन की तरह सॉल्व हो जाएंगे। 5 लिखोगे, ठीक है, और क्या करोगे, इस 5 में से इसको घटा दोगे। घटाओगे क्यों, क्योंकि डिस्काउंट है। ठीक है, 5 रुपए की चीज पे 1 रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो कितने की रह जाएगी कोई वस्तु, 4 रुपए की रह जाएगी, यानी सेलिंग प्राइस जो है 4 रुपए हो जाएगा। ऐसे ही यहां पे बात करो, 20 आपका ऐसे रहेगा, 20 में से क्या करोगे, इस 3 को घटा दोगे, क्योंकि डिस्काउंट है तो 20 में से 3 जाएगा, 17 आ जाएगा। ऐसे ही यहां पे सर 10 का तो 10 ऐसे रहेगा, और 10 में से 1 घटा दिया हमने, 9 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन हो जाएगा यहीं पे सॉल्व, और टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी। चलिए, अगर आप इसे काटना चाहो तो काट भी सकते हो। काटोगे कैसे, हमेशा क्रॉस कटेगा, ऐसे कटेगा। ठीक है, कभी ऐसे मत काटना इस चीज को। तो आप काट सकते हो 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। ठीक है, और तो ये कट नहीं रहा है, तो जो जो बचा है वो आप लिख लोगे। चलिए लिख लेते हैं। यहाँ पे 5 बचा, यहाँ 5 बचा, यहाँ 10 बचा, तो 5 पंजे 25 और 10 की गुणा करेंगे तो 250 आ जाएगा। ठीक है, 17 की 9 से गुणा करो, 9 7 63 का 3, 6 बचेगा, 9 एकम 9 और 6 15, 153 आ जाएगा आपका, यानी आपका 250 आ गया और 153 आ गया। ठीक है दोस्तों, अगर आपको एक चीज और बता दूं कि ये 250 क्या आया है और ये 153 क्या है, ये भी तो जानना जरूरी है। ये जानना भी तो जरूरी है कि 250 आखिर है क्या और ये 153 आखिर है क्या। तो मेरे भाई, ये जो 250 है, ये जो होता है, ये होता है आपका मार्क्ड प्राइस, यानी अंकित मूल्य। क्या होता है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्यों होता है ये, ठीक है, क्योंकि जो डिस्काउंट दिए जाते हैं वो हमेशा किस पे दिए जाते हैं, वो हमेशा अंकित मूल्य पे दिए जाते हैं। तो ये 20% का जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो किस पे दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है आपके अंकित मूल्य पे। और जो घटाने के बाद आता है 5 में से 1 या 4, तो वो क्या आता है, वो आता है आपका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस बोले तो विक्रय मूल्य। ठीक है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, अब ये यहाँ पे आ गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं और जो आपका आंसर होगा वो फाइनल आंसर आ जाएगा परसेंटेज निकालने के बाद। चलिए, 250 में से 153 घटाओगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 97। ठीक है, और ये जो वैल्यू होगी ये आ जाएगी इसके नीचे हमेशा। ठीक है, क्योंकि जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी होगा वो हमेशा इधर की तरफ नीचे में आ जाता है। और इसे काट पीट दो, आपका आंसर आ जाएगा। काट दो इसे, सर 25 एकम 25, 0 का 0, 25 चौके 100। ठीक है, दिख रहा है आपको, यस विजिबल है। और कट रहा है ये, और कट रहा है, देखो। चलिए और मत काटो, वरना आपको भाग करने में दिक्कत होगी। 4 7 28 का 8 ऐसे रहेगा, असल 2 बचा, 4 ने 36, 2 38। ठीक है, और बटे में 10। तो जब नीचे 0 लगी हुई यानी 10 है नीचे, तो जब भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 38.8%। 38.8%। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, 38.8%। तो जब भी आपके पास इस तरीके से कोई डिस्काउंट का क्वेश्चन आए और ऐसे निकालने को कहा जाए, कल को यहाँ पे और वैल्यू आ जाए, और मान लो 15, 20, 25 और 5-6 वैल्यू और आ जाएं, तब भी आप इस मेथड से करोगे तो क्वेश्चन जो है आराम से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब कोई फॉर्मूला वही x प्लस वाई वाला, x माइनस वाई वाला नहीं याद रखना है। ठीक है, क्योंकि वो
बेकार है, वो फेल हो जाते हैं चीजें कि वो 2 के लिए है, सिर्फ 2 के लिए है, फिर अलग से फिर दोबारा लगाओ, अगर और निकालने पड़ जाए फिर तिबारा लगाओ तो वो बेकार है। इसमें कितने मर्जी भी लगा लो और जो आपका फाइनल आंसर है वो जल्दी आ जाएगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। कहता है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/8 है। कह रहा है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य का 5/8 है, ठीक है। तो कह रहा है लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करना है सर? विक्रय मूल्य जो है यानी सेलिंग प्राइस जो है वो क्या है सर? सेलिंग प्राइस जो है, इसको दूसरे कलर में लिख लेते हैं सही से विजिबल हो। यानी सेलिंग प्राइस जो है वो क्या है आपका? वो कह रहा है कि क्रय मूल्य का 5/8 है। क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस कहते हैं, तो क्रय मूल्य का कितना है? 5/8 गुना है, 5/8 है, ठीक है। बस क्वेश्चन हो गया, कुछ नहीं बचा। क्या करने का है? देखो, इस 8 की गुणा इस एसपी से होगी तो 8 एसपी हो जाएगा, ठीक है। यहां पे क्या है सर? ये 5 सीपी तो ऐसी रहेगा। अब आपको मैंने एक चीज हमेशा से बताइए, क्या बताइए सर? ये जो वैल्यू होगी वो इसकी ये होगी और इसकी जो वैल्यू होगी वो ये होगी। मतलब अगर आपसे सीपी और एसपी का रेशियो पूछा जाए तो क्या होगा मेरे भाई? सीपी और एसपी का जो रेशियो होगा सर, सीपी की वैल्यू तो हमारे पास जो है 8 है और एसपी की वैल्यू की बात करें तो हमारे पास 5 है। यानी सीपी की वैल्यू 8 आ गई और एसपी की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। यहाँ दोस्तों, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्या करना है? बहुत सिंपल है। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है लाभ हानि प्रतिशत निकाल दो, तो ये तो आपके लिए बच्चों का काम है, लाभ हानि प्रतिशत निकालना। सर कॉस्ट प्राइस 8 है, सेलिंग प्राइस 5 है, तो कितने रुपए का लॉस हो रहा है भैया? ये लॉस हो रहा है 3 रुपए का, ठीक है। और आपका लाभ हानि प्रतिशत किस पे निकलता है? वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, तो 8 बटे में ऐसे रहेगा, ठीक है। तो 3/8 गुणा में 100। चलिए इसको काट के सॉल्व कर लेते हैं। काट दो इसे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। कितना आ गया सर? आ गया 75 बटे में 2%। जब इसे आप भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 37.5%, 37.5%, ठीक है। तो 37.5 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। तो कह रहा है ऑप्शन डी जो है सही है। ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं, मतलब 37.5 जो है आपका सही आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो कुछ था इसमें? कुछ भी नहीं था। बहुत इजी तरीके से मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ, सारे शॉर्ट ट्रिक्स से, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स। कोई फॉर्मूला मैंने आपको नहीं बताया अब तक, सब जो है बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स से हैं, ठीक है दोस्तों। सारे क्वेश्चन कर रहा हूँ, कोई क्वेश्चन जो है आपको छोड़ नहीं रहा हूं, तो सारे क्वेश्चन कर रहे हैं और सब जो है शॉर्ट ट्रिक से कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अब आगे और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, बहुत ज्यादा। कह रहा है जब विजय 12 पेन बेचता है तो उसे 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तरीका सीख लो, कहीं भी आए, कैसे भी क्वेश्चन है, चाहे किसी भी एग्जाम में आए, लपेट देना। क्या करने का है? कह रहा है 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। भैया लाभ हो रहा है इसे, ठीक है, लाभ हो रहा है इसे, लाभ मतलब प्रॉफिट हो रहा है इसे, किसके? विक्रय मूल्य के बराबर। तो विक्रय मूल्य को रख दो नीचे, ठीक है। जैसा कहा वैसा हमने कर दिया। कह रहा है 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है किसके? विक्रय मूल्य के बराबर। विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। अब लाभ हो कितना रहा है सर? 2 रुपए का लाभ हो रहा है, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना है सर? 12 रुपए में बेचता है, तो विक्रय मूल्य कितना आ गया सर? 12 रुपए आ गया। क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, ठीक है। आपसे कहा क्या है? कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत बता दो। भैया ये सेलिंग प्राइस है और ये प्रॉफिट है, तो आपको कॉस्ट प्राइस बताना होगा। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे? कॉस्ट प्राइस निकालने का आपको तरीका बता रखा है। क्या तरीका है? तरीका देख लो आप। क्या तरीका होता है सर? प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। यही होता है कि हम सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस घटा देते हैं तो हमारा प्रॉफिट आ जाता है। प्रॉफिट आपका है कितना सर? 2 रुपए है। सेलिंग प्राइस आपका कितना है सर? 12 रुपए है, माइनस सीपी, ठीक है। ये 12 है, इधर आएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा, बराबर में माइनस का सीपी। तो सीपी आपका कितना आ गया सर? ये -10 आ गया और यहाँ पे ये माइनस का सीपी आ गया, तो माइनस से माइनस खत्म, यानी सीपी बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई? सीपी बराबर आ जाएगा 10 रुपए। यानी
₹2 के फायदे पे उसने कोई चीज जो है बेची है, तो सीधा आप क्या कर दोगे, आप जो कॉस्ट प्राइस लिखोगे वो कितना लिख दोगे, सीधा लिख दोगे ₹10, यानी कॉस्ट प्राइस आपका कितना आ गया, ₹10 आ गया। ठीक है, लाभ प्रतिशत निकालना है, दूसरा तरीका देख लो, क्या करते हैं, इसको रेशो में लिख लो सर। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशो है वो क्या बना, कॉस्ट प्राइस का रेशो तो ₹10 बना और सेलिंग प्राइस का रेशो हमें 12 दे रखा है। अब हम निकाल देंगे, क्या निकालना था हमें मेरे भाई, सर ₹10 की चीज उसने ₹12 में बेची है, यानी ₹2 का फायदा हो रहा है। ये वाली चीज हमेशा उठ के आएगी नीचे, गुणा में 100, काट दो इसे तो आ जाएगा 20%। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी और 10 दूनी 20, तो 20% हमारा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, कहीं भी दिख जाए ये क्वेश्चन छोड़ के मत आना। ठीक है, आज के बाद छोड़ के मत आना। करना क्या है, आपने बस इस चीज का ध्यान रखना है। अगर इस चीज को ध्यान रखा आपने, क्वेश्चन आपका आराम से हो जाएगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको यहां तक जो है एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये तो आपको बच्चे को पता होगा कैसे करते हैं, जिसको नहीं पता वो देख लो। तरीका बता देता हूं कैसे करना है। कह रहा है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस कहते हैं। ठीक है, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। किसके बराबर है भैया, ये बराबर है सेलिंग प्राइस के, किसके, 9 वस्तुओं के, 9 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9 SP। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ आ गया होगा। चलिए कहता है लाभ प्रतिशत ज्ञात कर दो, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आपको पहले सीपी और एसपी का रेशो निकालना होगा। अगर सीपी और एसपी का रेशो निकल जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया ये वैल्यू इसकी होती है और ये वैल्यू इसकी होती है। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका सीख लो हमसे, दूसरा तरीका सीख लो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, यानी 9 को इधर ले आओ और 12 को इधर ले आओ। ठीक है, 9 को इधर ले आओ, 12 को इधर ले आओ। अब देखो ₹9 की चीज थी, यानी कॉस्ट प्राइस 9 हो गया अब, और सेलिंग प्राइस 12 हो गया, तो कितने रुपए का फायदा हुआ सर, ₹3 का फायदा हुआ। कितने रुपए पे, ये चीज हमेशा उठ के आएगी नीचे और गुणा में 100। तो कितना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 100/3%। तो 100/3 कितना होता है, 33 सही 1/3%। तो है कहीं 33 सही 1/3, यस सी है। अगर कल को ऑप्शन में कहीं पे आपको ये आ जाए 33.33%, तो छोड़ के मत आ जाना। ठीक है, सेम जो है ऐसे भी आ सकता है आपको कहीं भी। तो चलिए उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ आ गया होगा। तो बहुत ही आसान तरीका होता है इस क्वेश्चन को ऐसे करने का। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए, खुद से जो है ट्राई कीजिए। ठीक है, चलिए हम तो करा ही देंगे, आप भी ट्राई कीजिए। कह रहा है एक व्यापारी ₹10 की 11 नारंगी के हिसाब से खरीदता है। ठीक है, और ₹11 में 10 नारंगी के भाव से बेचता है। मुनाफे का प्रतिशत आपको बताना है, यानी लाभ प्रतिशत आपको निकालना है। कैसे करोगे, बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा। देखो क्या करना है, आपने यहाँ पे प्राइस लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल लिख लेना है। यहाँ पे प्राइस लिखोगे, एक जगह आर्टिकल लिखोगे। P फॉर प्राइस, A फॉर आर्टिकल। आर्टिकल मतलब वस्तु। कितने रुपए का प्राइस है सर, ₹10 का प्राइस है। ₹10 की कोई चीज, इसको दूसरा कलर से लिख लेते हैं। ₹10 की कोई चीज जो है उसने 11 वस्तुएं, ₹10 की चीज है और वस्तुएं कितनी हैं, 11 है, तो आर्टिकल के नीचे 11 लगा दोगे। ठीक है, ऐसे ही ये क्या है, ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये खरीदता है। ठीक है, खरीद रहा है कह रहा है कि हिसाब से खरीदता है। अब बेचता किस हिसाब से, बेचने की बात करें तो ₹11 में 10 की दर से बेच देता है। ₹11 में प्राइस कितना है सर, ₹11 है, और दर कितनी है सर, ₹10 में 10 की दर से बेच रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस भी आ गया आपके पास, सेलिंग प्राइस भी आ गया। ₹10 में 11 खरीद रहा है और बेच कितना रहा है, ₹11 में 10 बेच रहा है। कैसे करेंगे इसे सॉल्व, तो बहुत ही सिंपल तरीका है। आप क्या करोगे, जब भी आपको कहीं भी ऐसा कुछ दिखाई दे, जब भी आपको कहीं भी ऐसा कुछ दिखाई दे, आपके पास जो वस्तु हैं यानी जो आर्टिकल हैं उनको कर लोगे बराबर। यहाँ ऊपर 10 से गुणा कर दो, यहाँ इससे नीचे गुणा कर दो 11 से। ठीक है, 11 धाम 110 और 10 की 11 से होगी तब भी 110, यानी
आपने आर्टिकल कर लिए बराबर। जब आपने यहाँ 10 से गुणा करी है तो मेरे भाई आपको यहाँ भी 10 से गुणा करनी पड़ेगी। यहाँ आपने 11 से गुणा की है तो आपको यहाँ भी 11 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। हम इसको दोबारा लिख देते हैं, आपको दोबारा नहीं लिखना है। 10 धाम क्या हो गया सर? कॉस्ट प्राइस हो गया 10 धाम 100 रुपए। सेलिंग प्राइस की बात करें तो सेलिंग प्राइस 11 की 11 से होगी 121 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। 100 रुपए की चीज 121 रुपए में बेच दी, कितने रुपए का फायदा हुआ सर? 21 रुपए का फायदा हुआ। 21 रुपए का फायदा हुआ। लाभ प्रतिशत हमेशा किस पर निकालते हैं? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं और गुणा में 100%। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो लाभ प्रतिशत आपका कितना आ गया? 21% आ गया आपका लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कितना आ गया? 21%, यानी ऑप्शन ए आपका एकदम सही हो गया। ठीक है दोस्तों, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन था। एसएससी में क्या होता है? एसएससी में आपका क्वेश्चन जो थोड़ा और लेवल बढ़ा देता है। इसमें एक दे रखा है, उसमें क्या होता है कि दो दो चीजें खरीद लेता है वो, और एक सेलिंग प्राइस होता है। तो तब भी अगर 2 आ जाए 3 आ जाए तब भी आपको करना ऐसे ही है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 2 आ जाए तब भी आपको सेम करना है, और सेलिंग प्राइस आ जाए तब भी आपको सेम ही तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहां तक तो आपको एकदम से क्लियर हो गया। वो तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है रेलवे में या किसी रेलवे कोई भी एग्जाम हो ऐसे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा, कहीं भी किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको इस बार रेलवे ग्रुप डी जो है निकालना है, रेलवे ग्रुप डी जो है पास करना है। क्योंकि आपको ही पता है कितना ज्यादा कंपटीशन है आज के टाइम में। ठीक है, लोग दिन रात जो है नए नए क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगे पड़े हैं। ठीक है, तो वो इसीलिए लगे पड़े हैं कि कंपटीशन बहुत टफ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सारे लगा देने हैं। साथ में आप नए क्वेश्चन तो कर ही रहे हो साइड में, उन्हें करते रहो, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है लगाना बहुत जरूरी होता है, जिससे हमें उसका लेवल पता लग जाता है एग्जाम का, कि क्या लेवल हो सकता है एग्जाम का। थोड़ा ज्यादा बढ़ा देगा, थोड़ा ज्यादा कम कर देगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करता, आपको ही पता है। तो आपको उसी तरीके से तैयारी करनी है। चलिए, कहता है 20 वस्तुओं को 160 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। ठीक है भैया, कह रहा है तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 240 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी होगी। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तरीका बताऊंगा, बहुत सिंपल तरीका है। चलिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। आपने क्या है, कह रहा है 20 वस्तुओं को 160 रुपए में बेचने पर, तो आपने क्या है, प्राइस कितना है सर? प्राइस है 160 रुपए, प्राइस है 160 रुपए। ठीक है, कितनी वस्तुएं? 20 वस्तुएं। ठीक है, कभी कभी मोस्टली कंफ्यूजन होती है कि सर 20 रुपए ऊपर आएगा या 160 ऊपर आएगा। ठीक है, मोस्टली ये कंफ्यूजन हो सकती है आपको, तो इसके लिए एक तरीका बता देते हैं। तो आपको क्या करना है, प्राइस अपॉन में आर्टिकल याद रखना है। प्राइस मतलब जो आपका प्राइस है यानी जो मूल्य है वो आएगा भैया ऊपर। आर्टिकल मतलब कितनी वस्तुएं हैं सर? ए यानी 20 जो है नीचे आएंगी। तो बस ये तरीका होता है याद रखने का, प्राइस अपॉन में आर्टिकल। अब जो है आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी सर 20 ऊपर आएगा या नीचे आएगा, 160 ऊपर आएगा या नीचे आएगा, तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। हमेशा क्या याद रखोगे आप? प्राइस अपॉन में आर्टिकल। अगर प्राइस अपॉन में आर्टिकल आपको याद रहेगा तो आप जो है कभी कंफ्यूज नहीं होने वाले हैं। चलिए, यहां तक की बात जो है आपको समझ आ गई होगी। कह रहा है एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। भैया क्या हो रहा है? हानि हो रही है। हानि हो रही है, 100 में से 20 घटा के लिख दो नीचे 80। ठीक है, फिर कहता है तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 20% लाभ प्राप्त करना है, तो जो भी प्राप्त करना है वो आएगा हमेशा ऊपर। तो 100 में 20 जोड़ के लिख दोगे 120 ऊपर। ठीक है, आगे कहता है उसे 240 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी होगी। कितने रुपए में बेचनी है? 240 रुपए में बेचनी है। बहुत आसान है, क्या करोगे, बटे में 1/में 240 लिख दोगे। जितने रुपए में बेचनी हो वो लिखा जाएगा ऐसे बटे में नीचे, 1 के बटे में नीचे लिखा जाएगा। काट दो इसको, काट दोगे क्वेश्चन आपका हो जाएगा। चलिए काट लेते हैं इसको हम। चलिए देखिए कैसे काटना है सर। 120 एकम 120, 120 दूनी 240, खत्म हो गया पूरा। और काटते हैं 80 एकम 80, 80 दूनी 160। ठीक है, यहां 2 है, यहां 2 है, 2 से भैया 2 उड़ गया। बचा क्या? बचा सर 1/20। ठीक है, तो पूछ रहा है कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी, तो उसे 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी? 1 रुपए में उसे भैया 20 वस्तुएं बेचनी होंगी। कितनी? 20 वस्तुएं।
ठीक है, 20 वस्तुएं से 1 रुपए में बेचनी होगी। तो आपसे पूछा गया, आपसे पूछ रहा है कि 240 रुपए में कितनी बेचनी होगी, 240 में भैया आपको 20 वस्तुएं बेचनी होगी। तो जो भी नीचे आएगा, जो भी नीचे आएगा वही आपका आंसर होगा। जो भी नीचे आएगा 1 के बटे में, हमेशा आंसर जो है आपका 1 के बटे में आएगा। इस बात को ध्यान रखना, हमेशा जो आंसर आएगा वो हमेशा 1 के बटे में आएगा, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए इस टाइप में। ठीक है, हमेशा आंसर जो है 1 के बटे में आएगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा, 20%, सॉरी 20 वस्तुएं, प्रतिशत तो है नहीं इसमें, 20 जो है आपकी वस्तुएं 240 रुपए में बेच देगा। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है 6 दर्जन अंडे 48 रुपए में बेचे जाते हैं। भैया अंडों से रेलवे का बहुत पुराना जो है संबंध रहा है, बहुत पुराना संबंध रहा है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है अंडे के ये दर्जनों का हिसाब देके। कह रहा है 6 दर्जन अंडे 48 रुपए में बेचे जाते हैं, 132 अंडों का मूल्य कितना होगा। 6 दर्जन अंडों का मूल्य जो है आपको 48 रुपए दे रखा है, आपसे 132 अंडों का पूछा है। तो बहुत सिंपल है, क्या करने का है देखो, 6 दर्जन अंडे कितने रुपए के भैया, 6 दर्जन अंडे जो हैं, 6 दर्जन जो अंडे हैं वो कितने रुपए के हैं, वो 48 रुपए के बेचे जाते हैं। ठीक है, 48 रुपए के बेचे जाते हैं। तो 1 दर्जन कितने के बेचे जाएंगे सर, 1 दर्जन जो बेचे जाएंगे वो कितने रुपए के बेचे जाएंगे, 48 बटे में 6, यानी कितने रुपए के, 6 अट्ठे 48, 8 रुपए के, यानी 12 अंडे जो है 8 रुपए के बेचे जाएंगे। इसका मतलब यही हुआ। ऐसे करना चाहो ऐसे कर लो, दूसरा तरीका बताता हूं, इनको क्या करो, सीधा चेंज कर लो। सीधा चेंज कैसे करोगे, दोबारा देख लो। कह रहा है 6 दर्जन अंडे जो है 48 रुपए में बेचे जाते हैं। तो 6 दर्जन, 1 दर्जन में कितने होते हैं, 1 दर्जन में 12 होते हैं। तो कितने अंडे हो गए भैया, 12 × 72, 72 अंडे हो गए कितने रुपए के सर, 72 अंडे बेचे जा रहे हैं 48 रुपए के, 48 रुपए के 72 अंडे बेचे जा रहे हैं। बहुत कंफ्यूज करता है ये असली दर्जनों का हिसाब देखिए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो भैया 1 अंडे का मूल्य कितना होगा सर, 1 अंडे का मूल्य कितना होगा, 1 अंडे का मूल्य हो जाएगा 48 बटे में 72। ठीक है, 48 बटे में 72। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है 132 अंडों का मूल्य। बहुत आसान है, इसलिए सर क्या होगा, इसलिए 132 अंडों का कितना हो जाएगा, 132 अंडों का आप निकाल ही दोगे। कितना निकालना है भैया, बहुत आसान है ये तो आपके लिए। सर 48 तो ऐसी रहा, बटे में 72 ऐसी रहा। हमसे पूछा कितने का है, 132 का पूछा है, तो आप सॉल्व करके इसे निकाल सकते हो। चलिए इसे काट लेते हैं। 12 चौक 48, 12 छक 72, काट दो। 6 कम 6, सॉरी 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, यानी 22 की 4 से मल्टीप्लाई होगी 88 आ जाएगा। तो 88 रुपए होगा। 132 अंडों का मूल्य कितना होगा, 88 रुपए। 88 88 ऑप्शन डी जो है आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है आपका सही हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, इस तरीके का कभी भी क्वेश्चन आए तो कैसे डील करना है। ठीक है, बहुत आसान तरीका होता है इन क्वेश्चंस को करने का। ठीक है, आप सिंपल भी कर सकते थे, लेकिन आपने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ज्यादा अच्छा रहा, क्योंकि 1 अंडे का मूल्य पता लग गया। 1 अंडे का इसने हमसे 132 अंडों का पूछा हुआ था, इसलिए आराम से हम निकाल पाए। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि आपको भी पता है प्रॉफिट एंड लॉस से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। और भैया रेलवे का तो एग्जाम क्या होता है, मेला होता है, आपको पता है, चलता रहता है महीनों महीनों भर चलेगा। तो क्वेश्चन के वैरायटी जो बढ़ जाएगी, और क्वेश्चन जो है नए नए क्रिएट भी करने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन बहुत सारे बने हैं इस प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में, तो करने तो पड़ेंगे भैया। चलो बढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको ट्राई कीजिए खुद से भी। ठीक है, इसको खुद से भी ट्राई कीजिए। कह रहा है 15 गुणियों का मूल्य 35 रुपए है। 15 गुणियों का मूल्य 35 रुपए है, तो 39 गुणियों का मूल्य आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन भी रेलवे में पूछ लिए जाते हैं, लेकिन होता है कि जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो नहीं हिलते हैं एग्जाम में जाके। ठीक है, वो इसीलिए इजी दिए जाते हैं। तो करना क्या है, बहुत आसान तरीका है इनको करने का। चलिए देखते हैं। कह रहा है 15 गुणियों का मूल्य जो है 35 रुपए है। 15 का गुणियों का मूल्य कितने रुपए है, ये है 35 रुपए। ठीक है, 35 रुपए आपके पास 15 गुणियों का मूल्य दे रखा है। आपसे 39 गुणियों का पूछा है, तो सीधा 39 का ही निकाल दो ना, क्यों 1 का निकालोगे, 1 का तो अपना ही निकल जाएगा। जब आप ऐसे लिख दोगे 35 बटे में 15,
एक का तो अपने आप निकल गया। आपसे पूछा कितने का है सर, 39 का पूछा है, 39 का निकाल दो भाई। ठीक है, काट दो इसे, काट पीट दो। चलिए काट लेते हैं इसे। 5 तिया 15 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 13 सत्ते 91। कौन सा आंसर है 91? ये बी, ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कुछ नहीं था। अब चाहे दर्जन में आ जाए, चाहे सिंपल एक की वैल्यू पे आ जाए, आप जो है आराम से ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी अब कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, करने हमें सारे हैं, क्योंकि भैया एग्जाम क्लियर करना है हमें। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 20 साइकिलें बेचने पर विनय को 2 साइकिलों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूं आपको। ठीक है, सेम वैसा ही है, कह रहा है उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करो। कराया है, अभी कुछ देर पहले ही कराया है। क्या करना होता है, कह रहा है विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। भैया हानि हो रही है इसे विक्रय मूल्य के बराबर, तो यहाँ पे लॉस आ गया, किसके बराबर हो रही है सर, सेलिंग प्राइस के बराबर हो रही है। ठीक है, हानि हो रही है, भैया हानि का इसने बराबर हानि हो रही है, कितने की, 2 की हानि हो रही है, 2 साइकिलों की हानि हो रही है। किसके बराबर हो रही है सर, विक्रय मूल्य के। विक्रय मूल्य आपको दे रखा है कितना, 20 साइकिल बेचने पर। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। एल की जगह पे क्या आ जाएगा सर, एल की जगह पे 2 आ जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना है सर, सेलिंग प्राइस 20 साइकिल है, 20 आपने ऐसे लिख दिया। तो आपके पास लॉस आ गया, आपके पास सेलिंग प्राइस आ गया, दोनों चीजें आ गई। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछ रहा है हानि प्रतिशत बताओ, तो हानि प्रतिशत आपको निकालना है। भैया हानि प्रतिशत निकालने के लिए आपको कॉस्ट प्राइस तो चाहिए ही होगा, तो कॉस्ट प्राइस आप यहां से निकाल पाओगे अब आराम से। तो दोस्तों पता ही है, दो तरीके मैंने आपको सिखाए हुए हैं। क्या होता है पहला तरीका, तो सर लॉस का फॉर्मूला क्या होता है सर, लॉस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस में से हम सेलिंग प्राइस घटा देते हैं। तो कॉस्ट प्राइस आपकी, लॉस तो आपका 2 रुपए है, कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है, सेलिंग प्राइस आपका 20 रुपए है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये माइनस का 20 इधर आएगा तो प्लस का 20 हो जाएगा, बराबर में कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस आपकी फाइनली कितनी आ गई, 22 रुपए आपकी कॉस्ट प्राइस आ गई। यानी 22 रुपए की उस वस्तु का मूल्य है, 22 रुपए उस वस्तु का मूल्य है, यानी कॉस्ट प्राइस है आपका 22 रुपए और सेलिंग प्राइस का कितना है, सेलिंग प्राइस है 20 रुपए। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आपके पास आ गया, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आपके पास आ गया। ऐसे देख लो सर, सेलिंग प्राइस 20 रुपए था, ठीक है, और 2 रुपए के लॉस पे बेची है, तो कितना रहा होगा सर, 22 रुपए रहा होगा कॉस्ट प्राइस, सीधा सीधा 22 रुपए ही तो रहा होगा। 22 रुपए की कोई चीज थी, 22 रुपए की कोई चीज थी, उसने 2 रुपए की हानि पे बेच दी, कितने की बेची भैया, 20 रुपए की बेच दी, 20 रुपए की बेच दी। तो वही चीज है, आपको यहाँ पे इस तरीके से भी निकाल सकते हो। चलिए क्वेश्चन हो गया आपका यहाँ से खत्म। कहता है उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करो। 22 रुपए की चीज उसने 20 रुपए में बेच दी, कितने की हानि हुई सर, 2 रुपए की हानि हुई। ये वाली चीज उठ के आएगी हमेशा नीचे और गुणा में 100, काट दो से, 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना आ गया 100/11 आ गया प्रतिशत। 100/11 को क्या लिख सकते हो आप, इसे लिख सकते हो आप 9 से ही 1/11 प्रतिशत। ठीक है, 11 99 और 100, 100/11। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी जो है एकदम सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कुछ नहीं होता, बहुत आसान है, बस आपको करने का तरीका पता हो। तो अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए छोड़ के मत आना, ठीक है, बस यही रिक्वेस्ट है आपसे। चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ जो है आपको नीचे प्रोवाइड करा दी गई है, डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर लीजिए और इनका कलेक्शन बना लीजिए। ठीक है, जितनी भी प्रीवियस ईयर के आपको मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ वो भी ट्रिक के साथ। ठीक है, आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा और कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा। मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ और एक एक क्वेश्चन जो है ट्रिक से सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, क्वेश्चन का कलेक्शन बनाइए और सारे क्वेश्चन जो है लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। दोस्तों कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस की, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।